नेतन्याहू को जंग शुरू नहीं करने का अमेरिका का आदेश। ईरान पर हमला करने को तैयार नहीं ट्रंप। एक महीने में ही ईरान ने पलट दी बाजी। ईरान ने हासिल किए शक्तिशाली हथियार। इस समय पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव पर लगी हुई है। तो पश्चिम एशिया में भी जंग कभी भी शुरू होने के दावे किए जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग कब शुरू होगी, इसे लेकर तमाम दावे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस ईरान के साथ जंग शुरू करने से पहले रूस के साथ हिसाब किताब करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल जल्दी से जल्दी ईरान पर हमले का दबाव ट्रंप पर बना रहा है। नेतन्याहू को डर इस बात का लग रहा है कि जैसे जैसे समय निकल रहा है, खामनेई के नेतृत्व में ईरान ताकतवर बनता जा रहा है। अब ईरान पर अकेले हमला करने का साहस इजराइल में भी नहीं रहा है। इसलिए अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हर तरह की साजिश रचने में जुट गए हैं। निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई हैं। अमेरिका खामनेई को हटाकर अपने किसी समर्थक को ईरान की सत्ता में बैठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खामनेई को हटाना आसान नहीं दिख रहा है। खामनेई को भी अमेरिका की साजिश की जानकारी हो चुकी है, इसलिए वो अमेरिका की साजिश को फेल करने में जुट गए हैं। तो क्या है अमेरिका की साजिश? क्योंकि ईरान के साथ अब सीधे मुकाबले से बचते दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अगस्त का महीना शुरू हो गया है, लेकिन ईरान ने ना तो परमाणु कार्यक्रम छोड़ने का मन बनाया है और ना ही वो अमेरिका से बात करने को तैयार दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि अगर अगस्त में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने का ऐलान नहीं किया, तो अगस्त के आखिर तक अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। अमेरिका की धमकी को लेकर ईरान में नाराजगी दिखाई दे रही है। वैसे भी ईरान पर अमेरिका ने बम और मिसाइलें बरसाई थी, उसका जवाब भी ईरान की तरफ से दिया गया था। और अब ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका फिर से ईरान पर हमले की कोशिश करेगा, तो इस बार पश्चिम एशिया में उसके सैन्य बेस ही निशाने पर नहीं होंगे, बल्कि इस बार वॉशिंगटन तक हमला किया जाएगा। इसके अलावा ईरान ने जिस तरह से खुद को ताकतवर बनाया है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के सवाल से कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ईरान के खिलाफ दूसरे प्लान पर काम शुरू हो गया है। खामनेई की जान लेने की कोशिश हो रही है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों को ईरान में सक्रिय किया गया है। खामनेई को जान से मारने के आदेश दे दिए गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि खामनेई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इजराइल के दावों में बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान को अमेरिका और इजराइल की साजिश की खबर पहले ही लग चुकी है। इसलिए खामनेई की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अमेरिका अब यूरोप से ईरान के खिलाफ साजिश रच रहा है। ईरान विरोधी के लिए इस समय इटली मुख्य अड्डा बन गया है। इटली की राजधानी रोम में ईरान के प्रतिबंधित संगठन मुजाहिदीन ए खल्क ने एक बड़ी रैली की है। इस रैली में करीब 10,000 लोग जुटे थे, जो सिर पर स्कार्फ बांधे हुए थे। रैली में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सत्ता से हटाने और ईरान में कट्टरपंथ को खत्म करने का आह्वान किया गया। मुजाहिदीन खल्क के मुखिया की रोम में ही ईरान के निर्वासित रेजा पहलवी से मुलाकात की खबरें भी आ रही हैं। कुछ ही दिन पहले ईरान ने आरोप लगाया था कि उसकी सत्ता को अस्थिर करने के लिए सीमा पार से हथियार भेजे जा रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ निकाली गई इस रैली की थीम थी न जंग न झुकाव, बदलाव जनता के हाथों था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के पूर्व शीर्ष नेता भी शामिल हुए। इनमें न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रूडी गिउलियानी, ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली और यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल जैसे नाम प्रमुख रहे। इन नेताओं ने ईरानी शासन की कड़ी आलोचना की। अब आपको मुजाहिदीन ए खल्क के बारे में बताते हैं। 1970 के दशक में मुजाहिदीन ए खल्क यानी ME के समूह ने शाह की सरकार और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन 1979 की क्रांति के दौरान दूसरे गुटों से अलग हो गया, जिसने राजशाही को उखाड़ फेंका और तब से तेहरान के साथ युद्ध चल रहा है। फिलहाल इसके प्रमुख नेता पेरिस में हैं, जबकि करीब 2,500 सदस्य अल्बानिया में शरण लिए हुए हैं, जहां उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा गया है। अब अमेरिका इन सभी को एकजुट कर खामेनेई के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका को खामेनेई के विरोधियों को एकजुट करने की जरूरत क्यों पड़ गई है और इसके लिए इटली को क्यों चुना गया है। तो इसका कारण ये है कि इटली की दूरी ईरान से 3700 किलोमीटर की है। अब तक ये माना जा रहा है कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो इतनी दूरी तक मार सके, यानी अगर जंग होती भी है तो ईरान इटली पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का नजरिया हो सकता है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी अगर इटली से कोई साजिश होती है तो ईरान इटली पर भी निशाना साध सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ट्रंप ईरान पर हमला करने से पीछे क्यों हट रहे हैं। एक महीने पहले तक तो दावा कर रहे थे कि अगर अगस्त तक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने का ऐलान नहीं किया, इसे लेकर समझौता नहीं किया,
तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन खामेनेई के सख्त तेवरों के बाद ट्रंप के सुर नरम पड़ते दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ईरान की बढ़ती हुई ताकत को माना जा रहा है, क्योंकि जंग समाप्त होने के बाद ईरान ने तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाया। सबसे पहले तो उसने रूस की तरफ से अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को रिपेयर किया, उन्हें पहले जैसा बना लिया, जिन्हें इजराइल के हमले में नुकसान पहुंचा था। ये नुकसान भी इसलिए हुआ था क्योंकि ईरान उस समय जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब ईरान पूरी तरह से तैयार है और जिन एयर डिफेंस सिस्टमों को नुकसान पहुंचा था उसे सही कर लिया गया है। इसके अलावा चीन से एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर उन्हें तैनात किया गया है। चीन से 40 J-10C विमानों को भी खरीदा गया है और चीन ने इनकी डिलीवरी भी कर दी है। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है ईरान को मिले सुदर्शन चक्र से। रूस ने ईरान को भारत वाला एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी सौंप दिया है और ईरान ने इसे तैनात भी कर दिया है। यानी अब अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो उसे भारी नुकसान होगा। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि अगर अब जंग होती है तो हवा में जबरदस्त लड़ाई होगी। ईरान इस बार हवाई जंग की तैयारी कर रहा है और हर दिन के साथ वो मजबूत होता जा रहा है। यानी एक बात साफ हो गई है कि अगर जंग होती है तो अमेरिका और इजराइल दोनों को ही भारी नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका दूसरे रास्ते से ईरान में अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को इस बात का एहसास है कि खामेनेई के रहते हुए ईरान में उसका कोई भी मिशन कामयाब नहीं रहेगा, इसलिए पहली कोशिश खामेनेई को ही सत्ता से हटाने की हो रही है। खामेनेई विरोधियों को एकजुट किया जा रहा है। अमेरिका को इसमें कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ईरान में खामेनेई का जबरदस्त समर्थन और उनकी मजबूत पकड़। सेना पूरी तरह से खामेनेई के साथ है। ऐसे में अमेरिका का कोई भी प्लान कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ अमेरिका इस समय रूस के साथ भी जंग के मैदान में उलझता दिखाई दे रहा है। अभी जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन जिस तरह से जंग का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, ये कहा जा रहा है कि जंग अब रूस और नाटो के बीच भी शुरू हो सकती है। और ऐसा हुआ तो ये जंग परंपरागत हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका ने इस समय अपना ध्यान ईरान से हटाकर रूस की तरफ कर लिया है और ईरान इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। जब तक अमेरिका का ध्यान रूस की तरफ रहता है, उस बीच में ईरान खुद को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाता है तो फिर अमेरिका अगला टारगेट उसे ही बनाएगा। और इसी को देखते हुए ईरान ने तैयारियां बढ़ा दी हैं। लेकिन इस पूरे मामले में ईरान को सबसे ज्यादा चिंता खामेनेई को लेकर ही है। एक बात तो साफ है कि खामेनेई किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। उन्होंने ईरान को ताकतवर भी बना दिया है। ऐसे में जंग तय मानी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जंग हुई तो सबसे ज्यादा तबाही इजराइल में मचने वाली है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।